हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हब टॉक्स। आज हमारे बीच है डॉक्टर वंशिनी भट्ट मैम। शी इज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। उन्होंने एमडी होम्योपैथी के बाद ये फील्ड चूज़ किया। क्या उनकी जर्नी रही, और आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथी या हेल्थ केयर के किसी ग्रेजुएशन के बाद, अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशन फील्ड में आप अपना करियर देखते हैं, क्या उसके बारे में वो फील्ड क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब आज सब उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वेलकम मैम टू थैंक यू। डॉक्टर स्टूडियो। और थैंक यू। अ, आपका जर्नी क्या रहा, जैसे आज आप एज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, और यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन होम्योपैथी। यस। तो क्या जर्नी रहा ओके। उसमें? सो माय नेम इज़ डॉक्टर वाचिनी भट्ट और मैं एमडी होम्योपैथ कंसल्टेंट हूँ। मैंने 15 सालों तक जो है बीइंग अ प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में मैंने पढ़ाया है बच्चों को। एंड आई एम ऑल्सो हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। नाउ आई एम वर्किंग इन द हेल्थ केयर, बट क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड द कंसेप्ट इन अहमदाबाद। मुझे ऐसा लगा कि डायटिशियन जो है बहुत सारे हैं, but let me just start with the new concept and that is the clinical nutrition. तो उसके लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया कि वो कोर्स जो है उसमें कंटेंट कौन कौन से होने चाहिए, और वो कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारी यूथ जो है उनको कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है गुजरात में, उसमें भी तकरीबन मैं पिछले 15 सालों से मैं टीवी शोज कर रही हूँ on the different healthcare topics, public health nutrition, and as well as I'm also participating in the political debates. ओह गुड। Yeah. तो क्या है मैम क्लिनिकल न्यूट्रिशन फील्ड? अगर एज ए स्टूडेंट, अगर मैं 12th साइंस का स्टूडेंट हूँ, या मैं कोई नर्सिंग, आयुर्वेदा, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी या कोई भी हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हूँ, मुझे जानना है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन फील्ड ओवरऑल है क्या, ये कॉन्सेप्ट, या उसको क्या वर्क होता है, Okay. उसमें कुछ बेसिक। ओके। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को समझना ही बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ये सब्जेक्ट के रिलेटेड बात होती है तो सबके दिमाग में एक कॉमन कंसेप्ट ही रहता है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन। और डाइट का पहला ख्याल जो है वैसा ही आता है कि हमको अपना वजन कम करना है, या तो फिर हमारा वजन जो है वो उम्र के हिसाब से बहुत ही कम है, हाइट के हिसाब से उसको बढ़ाना है। तो दैट इज द कॉमन कंसेप्ट कि डाइटिशियन मतलब हुआ रिलेटेड और वर्किंग विद द फील्ड ऑफ द वेट और ओनली। हमें डाइट प्लान दीजिए, एग्जैक्टली वही माइंड में एग्जैक्टली। होता है हर और कोई का ज्यादातर डाइट टाइम प्लान। ऐसा भी रहता है कि वो जो डाइट प्लान है लंबे समय तक जो क्लाइंट है दे कांट फॉलो। तो ये सब लूपहोल्स है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जब तक वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं वेट में वो चेंजेस दिखते हैं, हेल्थ में वो चेंजेस दिखते हैं, पर ज्यादातर जितना मैंने डाइट प्लान्स देखे अभी तक उसको यू कैन नॉट फॉलो फॉर अ लाइफ टाइम, राइट। तो फिर जब भी वो डाइट प्लान हम छोड़ देते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट विद द रेगुलर डाइट, तो फिर से वही जो तकलीफ है वो हो जाती है। अब क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है वो कम्प्लीटली इससे अलग है। उसका जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज क्लिनिकल, दैट मीन्स यू आर समथिंग डीलिंग एंड वर्किंग विद द फील्ड ऑफ द मेडिकल, राइट। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन जब भी वो कंसेप्ट सबके सामने आए तो सब पहले समझे कि इसमें जो भी हमारे पास क्लाइंट है या पेशेंट है उसकी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, सबसे पहले उसको समझना है। और वो समझने के लिए जो भी हमारा स्टूडेंट है या यूथ है उसके पास कहीं ना कहीं मेडिकल पैरामेडिकल का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है। जैसे बेसिक सब्जेक्ट जो हमारे मेडिसिन में रहते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड काइंड ऑफ जो एग्जैक्टली, पैथोलॉजी है, फार्मेसी है। तो ये जो पूरा फील्ड है वो उन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा जो जिन्होंने कहीं ना कहीं मेडिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने पूरे कोर्स में। तभी वो समझ पाएंगे कि क्लिनिकल कंडीशन ये क्लाइंट की कैसी है, और उसके हिसाब से उसका जो भी डाइट है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू के कौन कौन से चेंजेस करने हैं। दैट इज हाउ द टर्मिनोलॉजी कम्स क्लिनिकल न्यूट्रिशन। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट आता है, ठीक है, तो मैं कोई भी रूटीन सा डाइट वो जनरल कंसेप्ट के साथ कि उसको शुगर नहीं देना है या कार्बोहाइड्रेट में चेंजेस करना है, जस्ट रूटीन डाइट जो है डायबिटीज का वो मैं डायबिटीज के 10 पेशेंट को नहीं दे सकती,
जो होता आ रहा है और जो हो रहा है। मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे पास 2 पेशेंट है डायबिटीज के, तो मैं पहले समझूं कि मेरा जो पेशेंट है उसको डायबिटीज कब से है, क्यों है, क्या कॉजेस है और अभी उसकी करंट कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से मैं ऐसा मेनू डिजाइन करूं जो पर्टिकुलरली वही पेशेंट के लिए सही है। एंड दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ द क्लिनिकल न्यूट्रिशन मतलब इट विल बी ए पर्सनलाइज्ड इन इट इज नेचर, इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअल द डाइट कि मतलब 2 पेशेंट है डायबिटीज के, एक को हो सकता है किडनी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया है, एग्जैक्टली, तो उसके लिए डाइट ऑब्वियसली अलग डिफरेंट होगा। होगा, दूसरे के लिए सो क्लिनिकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर Okay. टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल न्यूट्रिशन। अब इस फील्ड में किसी स्टूडेंट को ग्रेजुएट से मेनली आयुर्वेदा, होम्योपैथी या पैरामेडिक के फील्ड के बाद उनको ये कोर्स करना है या उनको आना है, तो कैसे आ सकते हैं वो, कैसे स्टार्ट करे वो अपना? ज्यादातर तो यही अप्रोच रहेगा कि जो भी पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, वही सारे स्टूडेंट्स जो है ये कोर्स के बारे में सोचें। अगर ऐसे स्टूडेंट्स है जो कंप्लीटली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में से आए हैं, अब फिर भी उनके अंदर एक उत्साह है कि मुझे ये कोर्स करना है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। उनको वो डिजीज का जो पैथोलॉजी है या क्लिनिकल फीचर्स है, एग्जामिनेशन है, वो उनको समझना पड़ेगा, पर दे कैन ऑल्सो डू। पर बेटर यही रहेगा कि मेडिकल सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ अगर स्टूडेंट आता है तो उसके लिए वो बहुत ही इजी हो जाएगा और एक अपडेटेड कोर्स रहेगा उनके लिए कि उनको कुछ ऐड करना है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वैसे होम्योपैथी के स्टूडेंट्स जो है, आयुर्वेदा के, इवन फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स, उनके वहां पे भी सब मेडिकल सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। इवन मेडिकल जो भी जिन्होंने पढ़ा है, एमबीबीएस, एमडी है, उनके लिए भी सही है, बीडीएस के लिए भी सही है, फार्मेसी स्टूडेंट है, नर्सिंग है, तो ये सारे जो पैरामेडिकल ब्रांचेस है मेरे पास, मतलब सब ब्रांचेस के स्टूडेंट्स आता है। तो इन सब के लिए ये कोर्स करना, दैट विल बी अ परफेक्ट गाइडेंस। इसमें ऐसा कुछ होता है कि मास्टर्स ही करना जरूरी है, पीजी डिप्लोमा करे या सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स करे, क्या किस किस टाइप के कोर्स होते हैं और क्या आप एडवाइस करोगे कि कौन सा कोर्स करना है? अगर हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक डाइट न्यूट्रिशन करना है और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन करना है, तो किस प्रकार के कोर्सेज रहेंगे। अगर हम डाइट न्यूट्रिशन के कोर्सेज की बात करते हैं तो उसका एक बेसिक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है हमारे वहां पे जो ये कोर्स जो है रन कर रहे हैं। अगर आपने एक बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर दी मास्टर कोर्सेज, जिसमें एमएससी इन न्यूट्रिशन भी रहता है या तो फिर पीजी कोर्सेज रहते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, तो वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल स्टूडेंट्स है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दी मास्टर कोर्सेज एंड द पीजी कोर्सेज। तो वो एक पूरा चेन जो है वो रहता है। अगर हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा यूथ है कि जिसने ऑलरेडी पैरामेडिकल और मेडिकल की अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली है, तो उनके लिए एक ही कोर्स जो है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का वो सफिशिएंट रहेगा, बिकॉज दैट कोर्स इटसेल्फ इज अ अपडेटेड एंड अपग्रेड कोर्स। तो उसके बाद ऐसा एक चीज हो सकती है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमेशा बाकी रहता है। हम जब भी कोई कोर्स करते हैं तो वी ऑलवेज गेट द थियोरेटिकल नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बाद वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल में वो इंटर्नशिप करे 1 महीना, जो वहाँ के जो डायटिशियन उनके साथ काम करे, उस बहाने से वो पेशेंट को समझे, उनकी क्लिनिकल कंडीशन को समझे और फिर डाइट को मॉडिफाई करे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनको वहां से मिल जाएगा एंड दैट इज हाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन कैरियर। आपके करियर में आपने जब ये डिसीजन लिया कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन करना चाहिए, क्या डायलेमा था और आपने किस तरह से उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी स्टूडेंट होंगे जिसको भी ये डिसीजन कभी भी लेना है कि कोई फील्ड आप चेंज कर रहे हो, तो सपोज मैंने ऑलरेडी नर्सिंग किया हुआ है या मैंने आयुर्वेदा कर लिया है या होम्योपैथी ग्रेजुएट हूँ, अब मुझे न्यूट्रिशन फील्ड में जाना है, मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशन, तो मेरे लिए कंफ्यूजन्स होंगे, तो उसको मैं कैसे दूर करूं? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बहुत ही सही है और इसका आंसर भी ऐसा है कि मैं होम्योपैथ हूँ, तो मैं अपनी ओपीडी में होम्योपैथी पेशेंट्स देखती हूँ। ठीक है, जैसे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो अपनी पैथी के हिसाब से पेशेंट्स को देखेंगे। अब होता क्या है कि अभी आजकल के जितने भी डिजीजेस है, डिसऑर्डर्स है, दोस ऑल आर अंडर द हेडिंग ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि डायबिटीज जो है वो ज्यादा मीठा खाने से हो गया या हाइपरटेंशन जो है वो ज्यादा स्ट्रेस लेने से हो गया। अभी ऐसा नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन पर्टिकुलर डिजीज।
अगर मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट मीन्स ए लाइफस्टाइल इज इम्प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई दिस डिजीज हैज कम, तो वो डिजीज को ट्रीट करने के लिए ओनली मेडिसिनल ट्रीटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू गो फॉर द होलिस्टिक अप्रोच। और जब होलिस्टिक अप्रोच की बात आती है तो हमारे जो दो मेन एस्पेक्ट है, वन है एक्सरसाइज और दूसरा है डाइट, वो दोनों में जब तक पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे आप पेशेंट को ट्रीट तो कर पाओगे, पर जिसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि फॉर द फ्यूचर हेल्थ it is sure that that disease will reappear or reoccur shortly. तो वो परमानेंट हीलिंग के लिए आपको उसको डाइट में मॉडिफिकेशन यू हैव टू सजेस्ट। अब कोई भी डॉक्टर है अगर वो मेडिसिन दे रहा है अपनी पैथी की, पर उसके साथ दैट पर्सन शुड प्रिस्क्राइब द डाइटरी चेंजेस। अब उसके लिए क्या होता है कि अगर मेरे पास डाइट का नॉलेज ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी कि अपने पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आई रिफर टू दी डायटिशियन के काम करो, તમે આ લઈ લો મેડિસિન અને તમે ડાયટિશિયન પાસેથી તમે મેનુ બી તમે ડિઝાઇન કરાવી લો। उसकी जगह पे अगर मेरे पास ही नॉलेज है, बीइंग अ मेडिकल पर्सन, अगर मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेती हूँ तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे पेशेंट के लिए भी। मैं ही अपने पेशेंट को अपनी मेडिसिन के साथ डाइट एडवाइस भी दूंगी और उसको भी किसी और के पास नहीं जाने पड़ेगा, क्योंकि एक ही डॉक्टर के पास उसको सारी एडवाइस मिल जाएगी। एंड दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ द क्लिनिकल न्यूट्रिशन आई थॉट ऑफ कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं पहले होम्योपैथी प्रैक्टिस करती थी, तब मुझे लगा कि यार मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं आइदर थायराइड के है, ओबेसिटी के है, उनको मैं मेडिसिन सही दे रही हूँ पर उनके डाइट में तो चेंजेस आई हैव टू डू दैट, तो वो कैसे कर। तो दैट इज हाउ आई कम अक्रॉस कि चलो मैं ही कुछ ऐसा कोर्स लॉन्च करूं कि जिसमें मेडिकल सब्जेक्ट हो, उसके साथ डाइट का हो, एंड दैट इज हाउ वी कैन रन द क्लिनिकल न्यूट्रिशन कोर्स। Okay, so you mean to say it is not only to get a dedicated clinical nutrition career, वो तो है ही, plus additionally जो भी practicing doctors है, exactly, उनके लिए तो they बहुत can सही है, also learn these things to implement as an additional value to their patient. Exactly. And be frank, be practical कि अगर हम कोई भी डाइट मेनू डिजाइन करके देते हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते ही है, डाइटिशियन जस्ट आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, तो वो आपके लिए भी सही है कि आप भी वही डाइट दे रहे हो, तो पेशेंट के लिए, दोनों के लिए इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिशियल। So that is how the concept just come across. Oh, that's great. I mean, it's a very good context you have fixed into the private practice and how exactly. relate this. कौन से ऐसे जॉब रोल्स है या जॉब अपॉर्चुनिटीज ये कोर्स करने के बाद आप देखते हैं कि अभी किस तरह से ट्रेंड है या जॉब में और प्राइवेट प्रैक्टिस में, सिर्फ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के फील्ड में ही मुझे काम करना है, तो जॉब वर्सेस प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमारे यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो है, डॉक्टर्स जो है, कोई भी अपडेटेड या अपग्रेडेड कोर्स लेते हैं तो फिर मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि अगर वो कोर्स का प्रैक्टिकली अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है वो डिग्री का, वो सर्टिफिकेट का। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट एजुकेशन शुड बी हेल्पफुल टू यू इन योर प्रोफेशनल कैरियर, एंड देन दैट कोर्स हैज सम वैल्यू और सम वेटेज। तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मैंने जो पहली बात पता है कि अगर आप प्रैक्टिशनर है तो आपके लिए बहुत ही सही है कि यू योरसेल्फ कैन जस्ट डिजाइन अ डाइट फॉर योर पेशेंट, क्योंकि आपको तो उसकी क्लिनिकल कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए। सेकंड, अगर कोई ऐसा चाहे कि मुझे ऐसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ही प्रैक्टिस करना है तो दैट पर्सन कैन ओपन देयर ओन डाइट स्टूडियो। जैसे डाइटिशियन के डाइट स्टूडियो रहता है, वैसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट में भी आप अपना खुद का एक डाइट स्टूडियो यू कैन रन, राइट। तो उसमें भी आपको वही चीजें करनी है कि पेशेंट की कंडीशन को समझना, उस हिसाब से आपको डाइट देना है। तीसरी एक बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहते हैं जिनको अभी हेल्थ केयर, क्योंकि अभी उसका ट्रेंड है, दिस इज द ट्रेंडिंग फील्ड, तो हेल्थ केयर में भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर, क्योंकि हेल्थ केयर में भी जो है पेशेंट की कंडीशन को समझ के डाइट मेनू प्लान करे, ऐसे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आर ऑन डिमांड। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होते हैं, जिनकी सर्जरी होती है, तो उनकी कंडीशन को समझ के डाइट अगर डिजाइन किया जाए तो वो पेशेंट की कंडीशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए दिस इज वेरी बेनिफिशियल। तो हेल्थ केयर इज अनदर ऑप्शन के वेयर दे कैन जस्ट गो लर्न, फर्स्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर एंड आफ्टर दैट दे कैन लर्न एज अ जॉइन एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये भी एक सही है।
ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी टीचिंग फील्ड इज ऑलवेज इन द डिमांड, क्योंकि आपके पास अगर कुछ भी नॉलेज है तो यू कैन टीच अदर्स, यू Okay. कैन जस्ट Yeah. एनहांस द स्किल ऑफ द अदर्स एंड यू कैन जस्ट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। Because this field is in demand और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली इट्स जस्ट बिगिनिंग फॉर एग्जैक्टली दिस फील्ड। क्योंकि तो मैं जितने भी मेरी जो बैचेस रन होती है इसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल में से भी डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिस आते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में से, तो दे आर वेरी क्यूरियस। उनको ऐसा है कि ये कोर्स लर्न करने के बाद लेट अस यूज दिस नॉलेज एंड जस्ट टू हेल्प द पेशेंट एज वेल एज टू अवर सेल्फ। तो ये चीज जो है कि आपके पास अगर कोई नॉलेज है तो यू कैन जस्ट ट्रेन अदर, यू कैन जस्ट टीच अदर। आई मीन प्रोफेशनली भी अच्छा है एंड यू फील सेटिस्फाई कि मेरे पास जो नॉलेज है मैंने दूसरों को दिया, एंड दैट इज हाउ यू कैन बी हेल्पफुल टू सोसाइटी। सो there are multiple things are there. This is depend upon you, how you want to use your knowledge and your skills. okay. Even एक और yeah. अपॉर्चुनिटी है जिम, क्योंकि हाँ जिम में भी सब जाते हैं तो ट्रेनर्स भी रहते हैं, हाँ पर नाउ द पीपल आर सो अवेयर कि मैं एक्सरसाइज सही कर रही हूँ पर मेरा डाइट मेनू भी जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। हाँ तो मैं जिम में भी अभी ऐसा होता है कि दे जस्ट गिव द you can प्लेसमेंट टू द associate with multiple gyms and you एग्जैक्टली give your consultation to एग्जैक्टली the client, बिकॉज क्योंकि पीपल वहाँ पे नीड दिस। they need, So that is how the different fields are available after you do the course of clinical nutrition. uh, now in a hospital there are leaders like hospital management and the senior doctors, practicing doctors, surgeons. How you see and how they uh, uh, you know uh, their awareness or their acceptance with the working with the clinical nutritionist, उस सिनारियो के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या बेहतर हो सकता है उनकी ओर से, अगर इस कुछ इम्प्रूव करे सिस्टम में और कुछ में, सी हेल्थ केयर ऐसा फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है इन द हेल्थ केयर मैनेजमेंट एज वेल एज इन द डॉक्टर्स, क्योंकि पहले शायद ऐसा था कि जो डॉक्टर्स है वो ऐसा बिलीव करते थे कि नहीं नहीं मेडिसिन करेक्ट दे दिया उसको सही हो जाएगा। पर अभी मैंने देखा कि सारे डॉक्टर्स, आई मीन मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स आर अवेयर कि नहीं मैंने मेडिसिन सही दिया है बट दैट पेशेंट रिक्वायर्ड डायटरी चेंजेस इन अ करेक्ट वे। So that is how the medical field has started to give weightage to the holistic approach. क्योंकि अगर मैं अपने फादर की बात करूँ, he is a senior most pulmonologist, तो वो भी अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी तकलीफ के लिए अस्थमा है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो मेडिसिन तो मेरी सही ले रहे हो पर उसके साथ यू जस्ट स्टार्ट द योगा एंड प्राणायाम। मतलब डॉक्टर्स आर प्रीफरिंग दिस होलिस्टिक अप्रोच बिकॉज अब उनको पता है कि मेडिसिन के साथ ये सब चीजें सही होनी जरूरी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई पेशेंट। सो दैट अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर ये अवेयरनेस बढ़ रही है तो वी शुड टेक द बेनिफिट, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। अब हॉस्पिटल डायरेक्टर्स, ओनर्स, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, वो भी अब चाहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में the people who are coming up with this kind of expertise and they can work with treating doctors, clinical nutritionist होने चाहिए और वो डॉक्टर की टीम में एग्जैक्टली दे वांट टू इंक्लूड एंड वो सिनेरियो बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो अपॉर्चुनिटीज है अपकमिंग ग्रेजुएट्स के लिए, तो एक डिफरेंस रहता है कि जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो एंड व्हेन यू प्रिस्क्राइब अ डाइट यू आर the person who can decide everything, but when you are working with some institution or in a healthcare, it's a teamwork. आप अगर clinical as a clinical nutritionist, if you are working in a hospital, it's a teamwork. You have to connect with the doctors very well, you have to connect with the kitchen person very well, you have to connect with the nurses, the concerned nurse. So it's a teamwork that you design a diet and it is properly prepared and reach to that particular patient. So इतना फर्क रहता है कि when you are doing a job anywhere, in a hospital you are not the only person who can decide everything. You have because to you are be part of a team. That patient may be admitted in ICU, maybe major surgery has planned, post surgery, so there are multiple things going and on in one involved. particular patient. So that is why it's a teamwork. और वहाँ पे आई थिंक आई सीन कि ICU में पेशेंट का के डेली रिपोर्ट्स होते हैं और डेली उनका फ्लूइड और जो भी उनको डाइट जा रहा है उसका डेली असेसमेंट होता है। And that is very so that is a different
ऑल डिफरेंट प्रैक्टिस एग्जैक्टली इन हॉस्पिटल और प्राइवेट में। आई थिंक एग्जैक्टली और क्लिनिकल एक न्यूट्रिशन और में डिफरेंस भी रहता है कि अगर ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं नहीं होते। होते। हाँ जब भी हॉस्पिटल्स में इफ यू आर वर्किंग एज अ डायटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट यू हैव टू फेस अ हाईली क्रिटिकल पेशेंट कि जिनका रिसेंट सर्जरी हुआ है, जिनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो वहां पे थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन जो है वर्क का वो बढ़ जाता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर जस्ट डिजाइनिंग अ डाइट ऑफ द पेशेंट हु इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। So that is how the things are little bit different, but after you are helping the patient by anyhow. fine. I mean the conversation is very insightful, और एटलीस्ट इतना तो क्लियर है कि अब तक हम जो सोचते थे कि नहीं डाइटेटिक्स मतलब डाइट प्लान मिल गया, वो माइंडसेट से इट्स वेरी नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन Exactly. डाइटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। Yes. बोथ आर डिफरेंट फील्ड। तो हॉस्पिटल में डाइटिशियन की भी ज़रूरत है और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की भी उतनी ज़रूरत है, बट दोनों के जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग parameters, these are different. Different. Yes. So yeah, of course, Exactly. I hope that it gives a good information, good insights to our viewers। और जो Exactly. भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, नर्सिंग भी Hmm. ऑल्सो, कि जिनको इस फील्ड में आगे They want बढ़ना to है plan. तो दे कैन Yeah. डिसाइड नाउ, दे कैन Decide. डिसाइड कि अच्छा मुझे ये करना है और दिस वुड बी माय करियर पाथ, ये चूज करना है, प्राइवेट करना है कि जॉब करना है वगैरह। तो thank you very much Thank ma'am you. for giving your precious time। Thank you. और yeah, thank you very much। Yeah. Thank you.